मॉर्निंग। आइए आज हम लोग समझते हैं यानी कि डीएनए के बारे में। देखिए डीएनए का जो पार्ट 1 है वह बन भी चुका है और वह चैनल पर अपलोड भी है। तो फिर सबसे पहले आप डीएनए का पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, फिर उसके बाद यह देखिएगा, यानी कि उसके बाद हमारा यानी कि डीएनए का जो होगा यानी कि पार्ट 3 बनेगा, यानी कि उसमें समझेंगे यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए डीएनए अगर फिंगरप्रिंटिंग पहले ही बता देते तो फिर शायद आप लोगों को ना समझ में आता है, थोड़ा ही बहुत आता है। इसीलिए यानी कि डीएनए सबसे पहले सैटेलाइट डीएनए को समझिए, यानी कि फिर इसके बाद जो होगा हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वह काफ़ी अच्छे से समझ भी जाएंगे। तो फिर सबसे पहले आ जाता है कहने मतलब कि हमारा जो डीएनए होगा इसका फुल फॉर्म जो होता है वह होता है डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो फिर इसमें सैटेलाइट डीएनए यानी कि यह जो होता है इसमें जीनोम होता है, यानी कि जीनोम जो भी होता है यह सभी जीवों में भी पाया भी जाता है, जिसको जीन भी बोलते हैं। यानी कि डीएनए सभी जीवों में पाया भी जाता है, जीनोम। और इसमें इसके जो टुकड़े यानी कि इसके जो डीएनए के खंड होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े ही होते हैं। तो फिर यह जो होता है दोहराया भी जाता है, कहने का मतलब कि यह जो डीएनए का मेन संरचना होता है वह डबल हेलिक्स का ही होता है। तो फिर सबसे पहले समझते हैं यानी कि डीएनए देखिए जो 99.9 पॉइंट, कहने का मतलब 99.9% जो डीएनए होता है वह सभी जीवों में जो होता है समान होता है। लेकिन अगर हम बात करें डीएनए की यानी कि सिर्फ और सिर्फ 0.1% का, यानी कि यह सभी जीवों में जो भी होगा असमान होगा। कहने का मतलब कि यानी कि जो इस डीएनए यानी कि यह जो भी होता है 99.9% यह सभी जीवों में समान भी होता है। कहने का मतलब कि हमारे आप में भी सभी लोगों में क्या होगा, डीएनए जो होगा यह समान होगा। लेकिन यह जो होता है ये 0.1% यह सभी के अंदर अलग अलग होता है। कहने का मतलब सभी के ही अंदर असमान होता है। इसी ही डीएनए के कारण जो भी होता है यानी कि उसका रंग रूप जो है बदलता रहता है। तो फिर यह हो जाता है यानी कि 0.1% होता है। तो फिर इसमें सबसे पहले आ जाता है यानी कि सैटेलाइट डीएनए। देखिए सैटेलाइट डीएनए जो भी होता है यानी कि सबसे पहले आ जाते हैं यानी कि मिनी सैटेलाइट। इसमें जो बेस होते हैं यानी कि वह होते हैं यानी कि 10 से लेकर के 50 बेस तक होते हैं, यानी कि नाइट्रोजनस बेस या जो होते हैं 10 से लेकर के 50 तक होते हैं। और यहाँ पर माइक्रो सैटेलाइट में जो भी बात करें तो फिर इसमें होता है यानी कि 50 से लेकर के 100 बेस तक होते हैं। यानी कि यह जो भी होता है यानी कि यह जो है डीएनए का मेन जो फंक्शन यानी कि जो कोड वर्ड होता है यानी कि वह है इसका कोड है, यह जो होता है यह अलग होता है। क्योंकि इसमें सबसे कम जो भी होता बनता है यानी कि जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है। तो फिर यह हो जाता है मिनी सैटेलाइट। यह क्या होता है, यह सभी जीवों में जो भी होता है अलग होता है। आप लोगों को लग भी रहा होगा यानी कि यह दोनों समान है, इसी कारण से लग भी रहा है कि यानी कि यह दोनों समान ही होंगे, लेकिन समान नहीं होते। क्योंकि इसमें जो बेस होता है वह 10 से लेकर 50 तक होता है और इसमें जो होता है वह 50 से 100 तक होता है। तो फिर यह क्या होता है कि सबसे पहले इसमें आ जाता है यानी कि यह सबसे अलग होता है। और माइक्रो सैटेलाइट की बात करें तो फिर इसमें आ जाएगा, कहने का मतलब क्या होता है 50 से लेकर के 100 तक। तो फिर इसमें जो भी यह इस कोड का मतलब होता है यह सभी जीवों में जो होता है समान ही रहता है। यहाँ पर जो डीएनए सैटेलाइट होगा यानी कि अब उसको समझते हैं यानी कि विशेषताएं। डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड सैटेलाइट डीएनए, कहने का मतलब सैटेलाइट इसका जो भी होगा मेन फुल फॉर्म यानी कि इसकी विशेषता जो भी होती है अब उसको इसमें समझेंगे। यानी कि यह हो जाता है सबसे पहले 5 से 50 बेस के अंदर में भी रहता है। कहने का मतलब कि छोटे छोटे जो खंड होते हैं वह उसमें भी रहते हैं, यानी कि 5 से 50 तक जो भी हमारा मिनी सैटेलाइट मिनी ही सैटेलाइट में रहते हैं। यानी कि 5 से 50, आप लोग भी यहाँ पर 10 भी लिखे होंगे कोई बात नहीं, या लेकिन 5 10 कुछ भी लिखिए, उससे इसको कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फिर यह हो जाता है इसका दोहराव जो भी होता है या एक तो सबसे पहले एक दूसरे के बाद, कहने का मतलब कि ठीक जो मेन डीएनए का स्ट्रक्चर ही होता है और ठीक इसी ही तरह से होता है। कहने का मतलब कि यह हो जाएगा एक अब यहाँ पर भी जो भी होगा यह हो जाएगा। कहने का मतलब कि एक दूसरे का जो भी दोहराव भी होता है यानी कि यही हो भी जाता है। यानी कि यह जो होती है ये काफ़ी लंबी तक श्रृंखला भी होती है। लगभग अगर एक मनुष्य का डीएनए को अगर खोला भी जाए, टोटल डीएनए को अगर खोला भी जाए तो फिर यहाँ पृथ्वी से लेकर के चंद्रमा को लगभग 15-16 फेरों में बांधा भी जा सकता है। यानी कि डीएनए की जो भी होता है वह काफ़ी ज़्यादा लंबाई भी होती है।
यानी कि एक मनुष्य के अंदर का जो भी डीएनए होता है, वो अगर ना उसको एक आदमी का पूरा डीएनए खोला भी जाए, तो फिर उसको चंद्रमा को जो भी है 15, 16 या फिर 20 फेरों तक भी बाँधा जा सकता है। तो फिर यह हो जाता है। इसमें जो भी होती है काफ़ी लंबी श्रृंखला भी होती है। जीनोम वितरण में जो भी होता है काफ़ी क्षेत्रों में जो भी होता है, यानी कि या विशिष्ट क्षेत्र में उपयोग भी है। कहने का मतलब कि मान लीजिए यहीं पर भी जो हमारा था, यानी कि डीएनए यह जो भी था, यानी कि यहाँ पर भी था 90%, सॉरी 99%, 99.9%, यानी कि यहाँ पर भी था 99.9%। तो फिर यह क्या था, समान था। लेकिन अगर हाँ यही जो भी होता है, यहीं पर भी जो भी होगा वह होगा हमारा जो होगा डीएनए, यहाँ पर भी असमान था, यानी कि वह था हमारा 0.1%। यह क्या था कि असमान था। अब इसमें क्या करते हैं, यानी कि सबसे पहले एक ठो जो भी होगा टेस्ट ट्यूब, यानी कि ठीक इसी ही तरह से रहता है। यानी कि अब इसमें क्या करेंगे, डीएनए को यानी कि रखेंगे, तो फिर इसमें क्या होगा कि यह दोनों का दोनों डीएनए जो भी होगा मिला भी होगा। इसमें रखेंगे, इसमें एक ठो केमिकल भी डालेंगे, यानी कि इसको मशीन में डाल करके ऐसे गोल गोल ही घुमाएंगे काफ़ी तेज़ स्पीड में। तो फिर क्या होगा, जो असमान डीएनए होगा यह भाग आएगा ऊपर, यानी कि यह जो होगा यहाँ पर डीएनए वह भाग जाएगा ऊपर। लेकिन जो समान डीएनए होगा वह ऊपर चला भी जाता है, और जो असमान डीएनए रहता है वह यहीं पर नीचे ही बैठ जाता है। यानी कि इसी डीएनए के कारण आदमी पकड़ाता भी है। तो फिर यह हो जाता है, यानी कि जीनोम में वितरण। अब इसका जो कार्य होता है, देखिए यहाँ पर भी जो डीएनए का पूरा कार्य है, यह तो अभी तक यह पूरी तरह से अज्ञात है। कहने का मतलब कि अभी इस पर पूरी तरह से रिसर्च नहीं हुआ है। लेकिन यह इसका आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी कि इसका जो भी होता है जीनोम स्थिरता और व्यवस्था, यानी कि जो भी हम कार्य वगैरह भी करते हैं। यानी कि कभी कभी आप लोग भी सुने होंगे, यानी कि यह बच्चा जो है अपने बाप की ही शक्ल पर गया है या फिर माता की शक्ल पर गया है, तो फिर वह क्या बताता है, यानी कि डीएनए ही बताता है। यानी कि जो अब बात करते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे को जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, वह अपनी माँ के पेट में है, तो फिर उसमें भी क्या होगा, डीएनए ही पाया जाएगा। वह डीएनए जो होता है वही बताता है। यानी कि एक बच्चे के हाथों में जो होती है वह 5 ही उंगलियां होनी चाहिए, दोनों आँखें यहीं पर ही होनी चाहिए। यानी कि यह सब कौन बताता है, डीएनए। अगर आप ज़रा सोचिए, अगर डीएनए में भी थोड़ा बहुत एक्सचेंज हो भी जाता है, तो फिर कहीं कहीं पर भी देखे होंगे कोई 3 आँख वाला भी आदमी पैदा हो जाता है, कोई उसकी जो होती है 6 उंगलियाँ भी हो जाती हैं। तो फिर अगर डीएनए में थोड़ा भी फॉल्ट आता है, तो फिर यही सब शारीरिक प्रॉब्लम आ जाता है। तो फिर यह हो जाता है, यानी कि सैटेलाइट डीएनए। ये वीएनटीआर डीएनए या वीएनटीआर जो डीएनए होता है, सबसे पहले यानी कि इसका फुल फॉर्म जो भी हो जाएगा वेरिएबल यानी कि परिवर्तनशील यह हो जाएगा। और यहाँ एन जो भी हो जाता है नंबर यानी कि संख्या, और टी जो भी होगा टेंडन, और आर यानी कि रिपीट पुनरावृत्ति होता है। यह जो भी होता है वीएनटीआर डीएनए, इसको कई बार दोहराया। कहने का मतलब कि यहाँ पर भी जो भी होता है मेन जो भी होता है हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर ठीक इसी ही तरह से, यानी कि कई बार इसमें क्या होता है दोहराया भी गया रहता है। यानी कि वहाँ पर भी नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पर जो 4 है, यानी कि इसमें जो भी होता है सभी व्यक्तियों का जो होता है भिन्न भिन्न। कहने मतलब कि यहाँ पर भी जो होगा सभी व्यक्ति का अलग अलग होता है यह जो होता है। और वीएनटीआर डीएनए जो भी होता है, यानी कि फिंगर प्रिंटिंग में काफ़ी ज़्यादा उपयोग यानी कि मदद भी करता है। यानी कि वीएनटीआर जो डीएनए होता है या फिंगर प्रिंटिंग में काफ़ी ज़्यादा उपयोग भी होता है। इसका जो मेन होता है, यानी कि विशिष्ट पहचान करना, यानी कि हर एक व्यक्तियों का जो मेनली 0.1% डीएनए होता है वह अलग ही होता है, सबसे अलग। यानी कि अगर यहाँ कोई भी होता है वह होता है हमारे 0.1% सभी व्यक्तियों में होता है। यानी कि यह जो डीएनए होता है इसी के ही कारण जो भी होता है, यानी कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग काम भी करता है। पहले क्या होता है, यानी कि अंगुली वगैरह में, यानी कि हाथ वगैरह में पहले के लोग क्या करते हैं निशान भी लगा देते थे, यानी कि यह हमारा ही संतान है, यानी कि ऐसा कुछ कर भी देते थे। लेकिन अब क्या है कि उसका स्थान जो भी है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में ही ले लिया है। अब क्या है कि आप कहीं पर भी जाइए, यानी कि मान लीजिए कि आप ही का लड़का है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि आप डीएनए अपना टेस्ट कराइए, और उसका अगर हाँ दोनों डीएनए मैच कर गया, यानी कि
काफ़ी ज़्यादा अगर हम मैच कर गया तो फिर वह जो संतान होगा वह आप ही का होगा। तो फिर यह हो जाता है। और इसका जो भी होता है यानी कि विशिष्ट पहचान या जो भी होता है यानी कि जेनेटिकली जानकारी, यानी कि जो डीएनए में जेनेटिक जानकारी होती है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित, कहने का मतलब कि स्थानांतरित करता रहता है। यानी कि इधर से लेगा उधर दे भी देगा। मान लीजिए कि आपके पिताजी जो भी होंगे, यानी कि उनकी सोच और आपकी सोच भी जो होती है वह कभी-कभी एक ही जैसे होती है, यानी कि मिलती-जुलती रहती है। या यानी कि यह जो होता है जेनेटिक जानकारी होती है या सभी में यानी कि ट्रांसफ़र होते रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। या एक एक डीएनए से, यानी कि एक डीएनए जो भी होगा वह डीएनए क्या होता है, यानी कि समझ लीजिए कि फ़ोटोकॉपी मशीन है। वह सिर्फ़ और सिर्फ़ स्थानांतरित करता रहता है, यानी कि दिमाग वगैरह जो भी होता है या डीएनए फ़िलहाल तो नहीं बनाता है। डीएनए में अगर आप देखिए, अगर आप डीएनए में भी सारी की सारी जानकारी आ भी जाए, मान लीजिए यहीं पर भी डीएनए के अंदर सारी जानकारी अगर हाँ आ भी जाए, तो फिर डीएनए में सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ग्राम डीएनए में पूरे, यानी कि पूरे दुनिया का भी जो डाटा होता है, यानी कि वह स्टोर किया भी जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान भी जो भी हम लोगों को बनाया भी होगा, वह भी काफ़ी ज़्यादा होशियार था। यानी कि उसने क्या किया, हमारे न्यूरॉन यानी कि ब्रेन का जो सेल होता है, न्यूरॉन सेल में सारी की सारी जानकारी को भी रख दिया है। अब उसमें क्या होता है, यानी कि लगातार उसमें अपडेट मारते रहता है। आप सोचेंगे कुछ, यानी कि कुछ दिन बाद उसको भूल भी जाएँगे, फिर यही रिपीट नहीं होता रहे। अगर हाँ कोई भी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा तो फिर वह आपके दिमाग में अच्छे से रहता है। जैसे कि आपका नाम कोई भी पूछ लेगा तो आप लोग आराम से बता ही देंगे। तो फिर वह किस में रहता है, यानी कि हमारे ब्रेन में रहता है। तो फिर यह हो जाता है, यानी कि जेनेटिकली जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कहने का मतलब कि आपका पिताजी का डीएनए जो होगा आपके डीएनए से मैच खाता रहता है। तो फिर यह हो जाता है, यानी कि यह काम कैसे करता है सैटेलाइट डीएनए पर। एचजीपी जो भी होता है, यानी कि यह हो जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कहने का मतलब कि मानव जीवन परियोजना। तो फिर इसमें क्या होता है, यानी कि 2% जो भी होता है डीएनए का, जो मात्र डीएनए जो भी होता है बहुत ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा तो होता है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2% डीएनए जो होता है वही प्रोटीन, यानी कि यही जो है प्रोटीन का निर्माण भी करता है। 2% डीएनए। तो फिर यह जो भी होता है, यानी कि यह डीएनए जो भी होता है काफ़ी बड़ा, यानी कि पुनरावृत्ति, यानी कि यह जो भी है प्रोटीन को तोड़ता है बनाता है, यानी कि रिपीट करता रहता है। तो फिर इसी को ही सैटेलाइट डीएनए कहा भी जाता है। और मानव जीनोम में जो भी होता है वह 3,164.7 करोड़ जो भी होते हैं नाइट्रोजनस बेस, कहने का मतलब कि क्षार पाए भी जाते हैं। और इसका अगर हाँ औसत मान भी देखेंगे तो मतलब कि ठीक इसी का ही मान लीजिए मोटा मोटी समझ लीजिए कि 3,000 पड़ेगा, यानी कि नाइट्रोजनस बेस या जो भी हो जाएगा हिंदी में नाइट्रोजनस क्षार। तो फिर इसकी जो भी कुल संख्या जीनों की होती है वह अभी 30,000 जीन तक ही पता भी चला है। यानी कि इसमें से भी क्या है कि 50% से अधिक जो है डीएनए की जानकारी अभी तक प्राप्त भी हुई है अभी, और उस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। जो भी होगा, अगर आप मान लीजिए कि 100% यानी कि 100% जानकारी प्राप्त भी हो जाए डीएनए की, तो फिर इससे काफ़ी ज़्यादा जो भी होगा साइंटिस्टों को मदद भी मिलेगी। कहने का मतलब क्या होगा कि अगर आप पूरी जानकारी डीएनए की प्राप्त भी हो जाए, तो फिर उससे क्या होगा कि साइंटिस्ट जो भी होंगे, यानी कि आपकी मृत्यु कैसे होती है, कैसे होगी, या फिर आपके दादा परदादा, यानी कि ऐसे ही करते कई पीढ़ियों तक वह पता भी लगा सकते हैं, यानी कि उनकी मौत कैसे हुई है, उनको बीमारी कौन सी थी। तो फिर इस सब के बारे में यानी कि पता चल भी सकता है। यानी कि अगर हाँ इसी 50% को मान लीजिए कि 85% या फिर 100% ही पूरा ही अगर हाँ डीएनए के बारे में खोज हो भी जाए, तो फिर इसके बारे में जो भी होगा पूरी की पूरी जानकारी पता भी चल जाएगी। देखिए यह जो सैटेलाइट डीएनए था यह कंप्लीट भी हो चुका है। और यह देखिए एचजीपी, यह जो है यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यह जो है क्लास 12th में 2 नंबर या फिर 3 नंबर में पूछ भी सकता है। यानी कहने का मतलब कि आप लोग इसको बना करके भी लिख भी सकते हैं, यानी कि 1-2 पन्ने में आ भी जाएगा उसको उसमें जोड़ गाँठ करके। तो फिर अब
इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 3 में हम समझेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसके बाद जो भी होगा यानी कि डीएनए समाप्त भी हो जाएगा। अब इससे इससे यानी कि कहने का मतलब कि वाइवा में जो भी होगा इससे तो टफ नहीं पूछने वाला है, क्योंकि वह भी जानता है कि बहुत सारे लोग नहीं बता सकते। तो फिर यह जो होता है यानी कि डीएनए सेटेलाइट डीएनए, अब एक ठो बचा है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बस उसके बाद जो भी होगा यानी कि डीएनए मोटा मोटी में कंप्लीट भी हो जाएगा। तो फिर अब उसको समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में।